हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं ए टू जेड सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करते हुए उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि पेट एग्जाम 2023 में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। एक बात और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स का 50% वेटेज है, तो आपको इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियाई गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। मोस्ट मार्क करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा हांगझोउ, चीन में। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। राइट आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। डबल स्टार कर लीजिए दोस्तों। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा साझा करती है, तो भारत और चीन के बीच में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया दोस्तों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग भारत एवं पड़ोसी देश के सिलेबस से। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुई थी, बंबई में हुई थी। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इनमें भाग लिया था। इनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो WC बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ये वो हुम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किनके शासन काल में हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो लॉर्ड डफरिन, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखेंगे भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करती है, लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये मलयालम है। ध्यान रखेंगे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। लक्षद्वीप जो हमारा द्वीप है ये केरल के समीप स्थित है और केरल की क्या है दोस्तों, मलयालम है। इस कारण से यहाँ पर भी मलयालम का ही प्रभाव है। अगला क्वेश्चन वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ, तो भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में किनके द्वारा पेश किया गया, ये बताने यहाँ पे, तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था 19 सितंबर को, जो कि 20 सितंबर को प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में पारित हो गया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 आपका राइट आंसर होगा। इनके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के वेरी है और सीईओ श्री BBR सुब्रमण्यम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया। राइट आंसर होगा 8 सितंबर को। करंट रिलेटेड है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया, तो अभी हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 1952 में। अगला क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दामोदर मौजो को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन है भारत किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आप लोग जानते हैं कि दोस्तों भारत में पब्लिक व प्राइवेट दोनों सेक्टर वर्क करते हैं और जहाँ पे दोनों सेक्टर वर्क करते हैं उनको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ से। एक पैमाना है रिक्टर स्केल, यानी भूकंप को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल के पैमाने पे इसके तीव्रता की माप की जाती है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो केरल है। लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज्यादा ये भी केरल का है, सबसे कम बिहार का है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है, तो राजस्थान है। सेकंड पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। थर्ड पे महाराष्ट्र है और फोर्थ पे अब उत्तर प्रदेश हो चुका है। अगला क्वेश्चन
सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो यह केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन का होता है। किसका? प्रोपेन एवं ब्यूटेन का। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वीएन राव को। किन्हें? वीएन राव को। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में प्रदान किया था है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। इनको अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्क्वार्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? स्क्वार्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कुचिपुड़ी से, ये भी हैं, हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की है। प्रमुख राजधानियों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। इसी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और सी हैं। बाकी ये DEK ये वसा में घुलनशील है, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाता है। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कब की थी? शकों को पराजित करने के बाद में। अगला क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसरो के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ट्रेंड में हम लोग जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसी के द्वारा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LBM 3M4 से लॉन्च किया गया था। इसके बाद एक सफलतापूर्वक परीक्षण और किया गया है। कौन सा? आदित्य L1। ध्यान रखेंगे यह एक सौर मिशन है। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? तो गुलाम नबी आजाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? तो संतूर वादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा। 23 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। लोगों को याद है खिलता हुआ कमल था। थीम क्या रखी गई थी? वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, 2023 में GST परिषद की 50वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना है? सामवेद को माना जाता है। किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन है? वो अथर्ववेद है। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
मोटिवेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको सीरीज में रखते ही हैं। क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। पदक तालिका में सबसे ऊंचा स्थान अमेरिका का। भारत के द्वारा कितने मेडल? टोटल 1 स्वर्ण पदक। किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोल्डन बॉय के नाम से। किस लिए? क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। एनजीटी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 है। बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। नेक्स्ट खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। नेक्स्ट आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। नेक्स्ट मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक उच्च सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट जनगणना की सूची का विषय संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट वायु सेना दिवस, वायु सेवा दिवस, सॉरी दोस्तों, वायु सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। करेंट रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम क्वेश्चंस में यानी सीरीज में डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हैं। नेक्स्ट गांधी बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। बार बार पूछा जाता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।